आइए दोस्तों आज थोड़ा सा फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में हमारे कंप्यूटर्स कैसे होने वाले हैं उस बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अभी 2023 तक कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग पावर में हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखा। हर जगह कार्स से लेके हमारे स्मार्टफोन्स तक हर जगह कंप्यूटर्स का इम्प्लीमेंटेशन देखा। अब आगे क्या? प्रोसेसिंग पावर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शायद अब थम जाए, क्योंकि मूर्स लॉ स्लोली ब्रेक हो रही है, जो कि यही कहता है कि हर 2 साल में माइक्रो प्रोसेसर्स की जो ट्रांजिस्टर काउंट है वो 2 गुना हो जाएगा। सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर्स अब इतने छोटे हो चुके हैं कि इसको और छोटा बनाना इकोनॉमिकली चैलेंजिंग तो डेफिनेटली है, साथ ही साथ हीट प्रोडक्शन एंड रिलायबिलिटी भी एक बहुत बड़ा इशू बन चुकी है अब। पर इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे पास अब आगे ऑप्शन ही नहीं बचा है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले है ग्राफीन बेस्ड ट्रांजिस्टर्स, ग्राफीन बेस्ड माइक्रोप्रोसेसर्स। ग्राफीन बेस्ड माइक्रोप्रोसेसर्स सिलिकॉन बेस्ड माइक्रोप्रोसेसर्स के कंपैरिजन में छोटे होते हैं और एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। कुछ MIT के रिसर्चर्स 16 बिट कार्बन नैनोट्यूब माइक्रोप्रोसेसर को डेवलप किया था और वो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस भी कर रहा था। तो हाँ, इसके साथ फ्यूचर पॉसिबल हो सकती है। अभी ये अंडर डेवलपमेंट है, ये उतना एडवांस्ड अभी हुआ नहीं है। दूसरा ऑप्शन हो सकती है क्वांटम कंप्यूटर्स। ये बिल्कुल अलग चीज़ है, जो हमारे ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स है, इवन जो सुपर कंप्यूटर्स है उससे भी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। क्वांटम कंप्यूटर्स क्वांटम फिजिक्स की 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पे काम करता है: सुपरपोजिशनिंग, एंटेंगलमेंट और क्वांटम टनलिंग। क्वांटम कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग पावर्स को क्यूबिट्स में मेजर की जाती हैं। अनलाइक क्लासिकल बिट्स जहाँ पे होता है सिर्फ 0 और 1, क्यूबिट्स में 0 और 1 एक साथ हो सकते हैं। दोनों स्टेट साइमल्टेनियसली पॉसिबल है। इससे पैरेलल प्रोसेसिंग ग्रेटली इंप्रूव होती है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि जो RSA एन्क्रिप्शन है, जो आज के डेट में हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इंटरनेट में सिक्योरली डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, जो कि आज के डेट में हो चुकी है अबव 300 कैरेक्टर्स, जिसको एक सुपर कंप्यूटर भी कुछ 16 मिलियन सालों में ब्रेक कर सकता है, उसको एक क्वांटम कंप्यूटर कुछ घंटों में ब्रेक कर देगा। कुछ घंटों या फिर हार्डली कुछ दिनों में उसको ब्रेक कर देगा। तो आप समझ सकते हो कि एक सुपर कंप्यूटर से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल है एक क्वांटम कंप्यूटर। इसीलिए दोस्तों बहुत सारे देशों की बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज क्वांटम रेजिस्टेंट एन्क्रिप्शन को आगे यूज करने वाले हैं, उस पर अभी काम चल रहा है। क्वांटम कंप्यूटर्स अभी अंडर डेवलपमेंट है, पर ऐसा आशा किया जा रहा है कि 10 से 20 साल के अंदर क्वांटम कंप्यूटर्स इतने पावरफुल हो जाएंगे कि वो RSA एन्क्रिप्शन को इजीली ब्रेक कर देगा। तब समझ जाओ कि हमारे प्राइवेसी की तो एल लग जाएगी तब। अब ये बात समझ जाओ कि क्वांटम कंप्यूटर्स हर जगह कैपेबल नहीं है, तो इससे भी बेहतर अल्टरनेटिव हमारे पास होना चाहिए। तो अभी हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि हर एक कंप्यूटर हर समय अपने 100% पोटेंशियल पे काम नहीं करता है। ऐसे ही अगर 10 अलग अलग कंप्यूटर्स हैं तो उसका जो प्रोसेसिंग पावर यूज़ नहीं हो रही है, अगर उनको एकजुट कर दिया जाए तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग पावर मिल जाती है। और ये पहले भी हो चुका है, इसका इस्तेमाल पहले भी किया जा चुका है। और इसको यूज़ करने के लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको अपने कंप्यूटर में एक क्लाइंट डाउनलोड करना है। वो क्लाइंट मेन सर्वर से वर्कलोड आपके कंप्यूटर में डाउनलोड करेगा, प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट है वो वापस से उस मेन सर्वर पे अपलोड कर देगा। इन फ्यूचर ऑप्टिकल कंप्यूटिंग भी एक ऑप्शन हो सकती है। इसमें फोटोन पार्टिकल्स का यूज़ की जाती है, यानी कि हमारा जो लाइट है उसी लाइट का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। डेटा को लाइट इंटेंसिटी के द्वारा मैप किया जाएगा और इसी लाइट इंटेंसिटी को वेरी करके डेटा की सारे के सारे कैलकुलेशंस की जाएगी। अभी ये टेक्नोलॉजी अपने अर्लीस्ट स्टेज में है, तो पता नहीं इन फ्यूचर ये भी पॉसिबल हो सकता है। इसके अलावा न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर्स भी एक ऑप्शन हो सकती हैं। इसमें कंप्यूटर्स की आर्किटेक्चर बिल्कुल इंसानों के दिमाग जैसा होगा। इंटेल ने 2020 में एक ऐसा सर्वर बनाया था जिसमें न्यूरोमॉर्फिक चिप का यूज़ किया गया था। इसका आर्किटेक्चर इंसानों के दिमाग जैसा तो नहीं था, पर छोटे मैमल्स की तरह डेफिनेटली था। जो प्रोसेसिंग पावर था वो छोटे मैमल्स की तरह डेफिनेटली था, इंसानों के दिमाग जैसा नहीं था। और दोस्तों आपको तो पता ही है कि हमारा दिमाग कितना कॉम्प्लेक्स है और प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसका कोई जवाब नहीं है। तो अगर न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर्स हमारे दिमाग जैसा हो गया तो उसमें AI की यूज़ बहुत बढ़िया तरीके से करना पॉसिबल होगा। और साथ ही साथ दोस्तों पावर भी 1000 टाइम कम कंज्यूम करेगा। जी हाँ,
बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे बढ़िया तरीके से इन फ्यूचर काम कर पाएगा न्यूरोमॉर्फिक टेक्नोलॉजी के साथ, न्यूरोमॉर्फिक चिप्स के साथ। अब देखने वाली बात है कि एग्जैक्टली में होता क्या है। तो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे लाइफ को इन फ्यूचर और ज़्यादा आसान और ज़्यादा एफिशिएंट बना देगा, पर क्या वो सच में हमारे लिए फ़ायदे का होगा, यही देखने वाली बात है। इन फ्यूचर वेयरेबल कंप्यूटर्स या फिर यूँ कह लो वेयरेबल टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस होगा, VR एंड AR ग्लासेस का इस्तेमाल और बढ़ेगा और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे इनोवेशंस हमारी ज़िंदगी को नए अंदाज में बदल सकता है। मेडिकल सेक्टर्स में, इंजीनियरिंग में, एविएशन में क्वांटम कंप्यूटर एंड AR और VR ग्लासेस बहुत ज़्यादा फायदे का होगा, ये तो कन्फर्म है। अब जैसे जैसे कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग पावर बढ़ेगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी और एडवांस्ड होगा। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अगर एडवांस्ड हुआ तो डेटा की चोरी कम होगी, डेटा की पायरेसी कम होगी, साथ ही साथ जो डेटा के साथ छेड़छाड़ होती है ये भी बहुत कम होगा। तो हाँ, कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग पावर बढ़ने से इन फ्यूचर हमें फ़ायदा होगा, पर कुछ चीज़ें हैं जिसमें शायद फ़ायदा ना हो, जैसे कि AI या फिर यूँ कह लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो कहीं पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर टैप कर दो। इससे क्या होगा, जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।